खिलाफ मीडिया, मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी क़यादत पर तेलंगाना में एमएलएस को खरीदने की कोशिशों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि अगर होम मिनिस्टर अमित शाह का रोल इसमें पाया जाता है तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर ने दावा किया कि बीजेपी ने पहले दिल्ली, पंजाब और दीगर 8 रियासतों में अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से खेले जाने वाला गंदा खेल एक बार फिर मंजरे आम पर आया और इस बार तेलंगाना में ऐसा हुआ है। तथ्य दिल्ली से भी जुड़े हुए 27 अक्टूबर को आप सब जानते हैं, मीडिया में रिपोर्ट हुआ, आप लोगों ने भी रिपोर्ट, आप में से कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, सबने तो नहीं किया। 27 अक्टूबर को साइबराबाद में एक रेड होती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए खरीदने वाले ऑपरेशन लोटस के 3 दलाल रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाते हैं। उन दलालों के ये फोटोग्राफ हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये तीनों लोग जो इस फोटो में हैं, ये तीनों दलाल भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस चलाते हुए 100 करोड़ रुपए के साथ एमएलए खरीदने के लिए ले गए। 100 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। ये तीनों दलाल हैं रामचंद्र भारती, सिमैया और नंद कुमार। तो रामचंद्र भारती जी को स्वामी भी कहते हैं क्योंकि इनका नाम आगे आएगा, ये स्वामी। और ये 4 टीआरएस के एमएलएस को 100 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसका षड्यंत्र कर रहे थे। रंगे हाथों पकड़े गए तेलंगाना के एक फार्म हाउस में। अब ये कौन लोग हैं, जरा इनको देख लीजिए कि इनके संपर्क किस किस तरह के लोगों से हैं। ये देखिए, आगे दिखा दीजिए, इनके 3-4 फोटो यहाँ उपलब्ध हैं। ये हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी कितनी पहुंच है, किस तरह के नेताओं के साथ हैं, ये भी साफ दिख रहा है। तो ये तो 27 अक्टूबर को सामने आया और ये लोग पकड़े गए। फिर 28 अक्टूबर को इनके पूरे ऑडियो सामने आए कि किस तरह से ये लोग, और इनमें विशेषकर रामचंद्र भारती यानी स्वामी जी, टीआरएस के एमएलएस के साथ बात करके उनको पोच करने की और एमएलएस लाने की पूरी साजिश रच रहे थे। किस तरह से ये ऑफर कर रहे थे कि आप और एमएलएस लेके आओ, पैसा भी देंगे, पोस्ट भी देंगे, गाड़ी घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटी भी देंगे। सारी बातचीत है, 14 मिनट की बातचीत सामने आई थी 28 तारीख को उनकी। और उसमें चौंकाने वाली चीज ये थी कि जो दलाल है एमएलए खरीदने वाला भारतीय जनता पार्टी का, वो साफ साफ खुलेआम उस एमएलए को कह रहा था कि बीएल संतोष जी से पहले आप आओ, पैसे देंगे, नाम बताओ एमएलए के साथ लेके आओ, पैसे देंगे, सिक्योरिटी देंगे, घोड़ा गाड़ी देंगे और बीएल संतोष जी से और नंबर 2 से मिलवाएंगे। उसके बाद फिर आपकी डील फाइनल होगी। और बीएल संतोष जी तो सब जानते हैं, नंबर 2 को बाद में वही दलाल आगे क्लैरिफाई करता है, अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, वो आगे जाके क्लैरिफाई करता है उस ऑडियो में। और साथ साथ ये भी कहता है कि इसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों की चिंता मत करना, उसको हम देख लेंगे, हम इसी तरह से करते हैं, जो हमारे साथ आता है वो हम उसको फिर सीबीआई और ईडी से कुछ नहीं होने देते हैं। आज फिर एक नया ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो भी तेलंगाना के एमएलएस और इन ऑपरेशन लोटस के दलालों के बीच की ही बातचीत है। इस ऑडियो में भी वो बीजेपी के दलाल, एमएलए खरीदने वाले दलाल, वहां के एमएलए को लालच देते हुए कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ। और यहां वो खुलासा करता है
कि हम दिल्ली में भी कोशिश कर चुके हैं, हम दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं। वहां वो उसको बताता है कि दिल्ली के 43 एमएलएज को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने दिल्ली के 43 एमएलएज को खरीदने का पैसा रखा हुआ है। मैं पहले आपको वो ऑडियो सुनवाता हूँ, थोड़ा सा ऑडियो, छोटा सा ऑडियो 1 मिनट का, वो सुन लेते हैं जो आज सामने आया। Then we will have the complete operation, whatever this is. So apart from this, we are creating the Delhi also. We are having 3 numbers there. So that is also on the same route. No, we are operating Delhi also. So that is more. We have 43 numbers. So they will detect the number. Then what we do? And before you coming, take some tea. I know what in the morning itself we had another discussion with both the people. Shah has actually asked me about that was telling me. Then that is okay. That is okay for you. वो बता रहा है कि 1 घंटे हमारी बातचीत हुई है। एक घंटे हमारी बातचीत हुई है दोनों लोगों के साथ। आगे उसका रेफरेंस भी दे रहा है कि शाह और बीएल संतोष जी के साथ, मिस्टर अमित शाह और बीएल संतोष जी के साथ में। तो बहुत स्पष्ट है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने मिलकर पूरा इसका भांडा फोड़ा था कि किस तरह से उनको बीजेपी के दलाल आके ऑफर दे रहे थे और उनको अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का साथ तोड़ने की कर रहे थे। मेरे साथ भी कोशिश की थी और सेम वे आज वही दलाल, उसी तरह के दलाल ऑडियो में कह रहे हैं कि वी आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली ऑल्सो इन सेम वे। सवाल यह है कि इन सेम वे मतलब 43 एमएलए खरीदने के लिए आप वहां पे 4 एमएलए खरीदने के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो। 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। ये 1000 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है? एमएलए खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो एमएलए खरीदने का 43 एमएलए खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष है? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत षड्यंत्र करके एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, देश के गृह मंत्री अगर एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, तो इसके लिए देश के इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए बात क्या हो सकती है? मैं समझता हूं सबसे पहले तो इसकी ईडी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये सबूत है कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर करके चुने हुए एमएलए को खरीदा जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये लोग, इन्होंने दिल्ली में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने पंजाब में खरीदने की कोशिश की, नाकामयाब हुए। इन्होंने 8 राज्यों में ऑपरेशन लोटस को कामयाब किया है। इन्होंने तेलंगाना में खरीदने की कोशिश की, आपके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर जैसा कि इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है शाह जी, अगर ये अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको तो अभी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान को हाल ही में नफरत अंगेज तकरीर केस में कसूरवार ठहराया गया और सजा सुनाई गई। समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव ने आजम खान की हिमायत में बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत का असल टारगेट रामपुर के समाजवादी लीडर मोहम्मद आजम खान है, जिन पर आए रोज फर्जी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और इन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा
आजम खान हुकूमत की नज़र में चुभने लगे हैं, क्योंकि वो फिरका परस्त ताकतों के सख्त मुखालिफ हैं और जमहूरियत सोशलिज्म के पाबंद हैं। इन्हें तामीरी कामों में खास दिलचस्पी है। मोहम्मद आजम खान एक जद्दोजहद करने वाले लीडर हैं। दरअसल रामपुर में आला दर्जे का तालीमी इदारा कायम करने पर बीजेपी आजम खान से नाराज है। मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक आला दर्जे का तालीमी इदारा बनाया है, जिससे इस इलाके के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन्होंने कहा, इसके बजाय बीजेपी हुकूमत इस अजीम काम को सराहने के बजाय यूनिवर्सिटी को तबाह करने पर आमादा है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के पेंशन पेमेंट दफ्तर से पेंशन हासिल करने वाले तमाम सरकारी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और दीगर गवर्नमेंट पेंशनर्स को अपना सालाना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक दाखिल करना होगा। बैंक ऑफिसर्स या गेजेट ऑफिसर्स की तस्दीक के साथ पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं। सालाना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट शख्सी तौर पर T-ऐप, मी सेवा केंद्र और जीवन प्रमाण पत्र पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। Sponsored by The Times Watch and Mobiles, opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Market Area Main Road, Bidar. Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, AK Villa Complex, Dargah Pura, Bidar. And Safa Multi Speciality Hospital, address near Rex Bar and Restaurant, DCC Bank Road, Bidar.